समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, मिर्जापुर से इस बार ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। सर, पार्टी ने मिर्जापुर से ऑलमोस्ट आपको जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी ने मुझे मिर्जापुर लोकसभा में चुनाव की तैयारी करने के लिए प्रभारी बनाया। तो सर, कैसा मान रहे हैं मिर्जापुर से? हालांकि पहले आपकी पार्टी के पास सीट रही है, फूलन देवी वहाँ जीतती रही हैं, तो अभी मौजूदा परिस्थिति में कैसी चुनौती मान रहे हैं सर? चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता बेहद नाराज है। मिर्जापुर लोकसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश की सभी लोकसभाओं में बेहद नाराज है जनता, और उस नाराजगी में ही समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, अनुप्रिया पटेल जी भी सांसद हैं, बीजेपी की मदद से एनडीए का पार्ट हैं, और आप सामने होंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि लड़ाई इस बार जो है मतलब होगी, कांटे की होगी, बढ़िया होगी। अनुप्रिया पटेल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। नहीं, अभी प्रत्याशी कहाँ तय हुआ? नहीं, लेकिन उम्मीद तो वही है कि वही लड़ेंगी। नहीं, उम्मीद में तो दुनिया जीती है, लेकिन वो लड़ेंगी या हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा तो हमारी पार्टी तय करेगी। नहीं, वहां से तो आप लड़ रहे हैं ना सर, आपका नाम। हमारी पार्टी ने हमको लोकसभा का प्रभारी बना करके भेजा है। प्रभारी का मतलब सर ऑलमोस्ट मतलब खाली डिक्लेयर होना बाकी रह गया सर। नहीं, लोकसभा के प्रभारी माने तैयारी, और तैयारी अगर है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देंगे तो हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हरा देंगे अनुप्रिया जी को, अगर पार्टी ने कहा। जनता हराती है, जिताती है, व्यक्ति नहीं हराता जिताता। सदैव आप देख लेना कि राजनीति में जनता ही हराती जिताती है। सर, पटेल वोट वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, और उनको लगता है ये उनकी मोनोपोली हो गई है। अनुप्रिया जी जिस तरह से उनके बयान होते हैं, भाषण आते हैं, क्या हकीकत है ये बात कि पटेल वोट उनकी मोनोपोली है? समाजवादी एक विचारधारा है, और समाजवादी विचारधारा से हम सब लोग लैस हैं। समाजवादी विचारधारा ही जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर इंसान के लिए समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, और वो विचारधारा ही मजबूत विचारधारा है। उसी विचारधारा ने भारत की आज़ादी दिलाई और भारत के संविधान दिलाया, और आज जो हमारा लोकतंत्र है वो समाजवादी विचारधारा की। सर, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मोदी जी का करिश्मा है, बिल्कुल वो 400 पार का नारा दे रहे हैं पहले से ही। अभी डेट भी नहीं अनाउंस हुआ है, वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो तो। अभी तो घोसी में चुनाव हुआ, घोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। 44,000 से भारतीय जनता पार्टी हारी। अभी मैनपुरी में चुनाव हुआ लोकसभा का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोट से हारी। उसके पहले खतौली में चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक नहीं बचा पाई, और वहाँ ये तो सब सीटें सर आपका गढ़ है, हमेशा से आप जीतते रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर थोड़ा सा इतना घोसी और मैनपुरी की तरह इतना इजी आपको लगता रहेगा जितना घोसी और मैनपुरी था? मिर्जापुर या मैनपुरी या फर्रुखाबाद या फैजाबाद, ये सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। वहाँ खेती करने वाले लोग, किसान लोग, गरीब लोग रहते हैं, और उन्हीं के साथ अन्याय हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी शासन में। वो तो कह रहे हैं सर हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। हम किसान हैं जी, और हम ही जोड़ते हैं कि हमारी आय क्या हुई है। दोगुनी नहीं हुई आपकी। लागत का बढ़ गई, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई। किसान को जो सामान लेना है, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ गया, कृषि यंत्रों का दाम बढ़ गया, तो किसान की तो लागत बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं। किसी भी किसान को न धान की एमएसपी मिली, न गेहूं की एमएसपी, गन्ने की एमएसपी नहीं मिली। आलू खरीदने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, आलू का एमएसपी नहीं घोषित किया, वो किसान अपना आलू फेंक के गया है। तो सर जी जीतते कैसे हैं? हम राजस्थान जीत लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जीत कैसे जाते हैं? अगर काम नहीं हुआ तो वोट कहाँ से पाते हैं ये फिर? ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या राजस्थान में अंतर है। ये उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है, और ये सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ समाजवादी विचारधारा को मानने वाले ज्यादा लोग हैं। और किसानों के साथ जो अन्याय बीजेपी ने किया है, नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, उसी धोखे की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अखिलेश जी कल कह रहे थे कि बीजेपी अपने सारे सांसदों के टिकट ही काटने जा रही है। गैस ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दी कल मीडिया को। हाँ, हमने भी देखा, और जैसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है, ऐसी चर्चा है। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है सर, क्या लग रहा है कितना मजबूत गठबंधन है, कितना मजबूती से लड़ेगा यूपी में ये गठबंधन? तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर से ही कह दिया था कि लगभग ऑलमोस्ट फाइनल ही हो गया है।
हाँ, तो वो जो फाइनल करके तो हमको ये देंगे। कितना मजबूती से सामना कर पाएगा बीजेपी का हम सर? सदैव गठबंधन धर्म को निभाए हैं और इस गठबंधन धर्म को भी हम निभाएंगे। एनडीए का आगे कितना टिकेगा सर? एनडीए से कितना लड़ पाएगा ये? पीडीए लड़ेगा, एनडीए से पीडीए लड़ेगा और पीडीए विजय दिलाएगा, पीडीए ही विजय दिलाएगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए, सब गरीब कमजोर किसी भी समाज का हो वो सब पीडीए है, महिलाएं आदि आबादी सब पीडीए है। वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप 80 में से कितना सर? ये तो संसार का नारा दे दे तो उनके नारे से हो जाएगा। 80 में से आप कितना ला रहे हैं सर? 80 में हम सबसे ज्यादा सीटें लाएंगे। सबसे ज्यादा बोले तो सर सबसे ज्यादा 50 है? 50? नहीं, हम ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास है सबसे ज्यादा सीटें जीते। बिल्कुल। तो देखिए नरेश उत्तम जी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनेगी लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए सर, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बहुत किसी भी कॉन्फिडेंस लड़ाई है, के लिए। क्योंकि हम लोग विचारधारा से लैस हैं और गरीब किसान मजदूर के हम लोग काम करने वाले लोग हैं। ईमानदारी पर विश्वास करते हैं और कर्म पर भी विश्वास करते हैं कि हमारा कर्म अच्छा है, हमारा ईमान अच्छा है, तो हमें जनता निश्चित रूप से सफल बनाएगी। चलिए सर, देखते हैं, क्या कहते हैं ना कि कितने बाल जजमान सामने ही आएंगे, तो बस 1-2 महीने रह गए चुनाव में, और शुभकामनाएं हमारी ओर से कि बढ़िया लड़ें। आपका अच्छा जी बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी बात कहने का या आपने हमसे कुछ सवाल किए, इसके लिए भी मैं आपके। चलिए सर, और मिर्ज़ापुर में अगर पार्टी लगभग उतारी चुकी है और लड़ाई टफ होगी तो काफ़ी वक्त आपको देना पड़ेगा मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर ही नहीं, पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर समय देंगे और सभी जगह प्रचार करेंगे और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाएंगे। अनुप्रिया जी को अच्छा नहीं लगेगा आपकी उम्मीदवारी? अब किसी को अच्छा लगे खराब लगे वो तो अलग बात है, लेकिन जरूर ये मैं मानता हूं कि किसानों को, मजदूरों को, गांव में रहने वाले लोगों को, गरीब लोगों को अच्छा लगेगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ लड़ रही है। मिर्ज़ापुर पहले आपकी सीट थी, आपका ही गढ़ था, तो कैसे हाथ से निकल गई सर वो? कब? मिर्ज़ापुर पहले आपकी सीट थी, आप ही के सांसद जीतता था हमेशा से वहाँ। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अपने वोट डालने का अधिकार है, जब जैसा जनता को दिखा वैसा किया। वापस ले आएंगे अपनी सीट वापस? पूरी तरीके से वही सीट नहीं, पूरे प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन लाएगा। बिल्कुल। तो मिर्ज़ापुर से नरेश उत्तम पटेल जो उम्मीदवार हैं, उनको पूरा उम्मीद है कि अनुप्रिया पटेल को इस बार ये संसद नहीं पहुंचने देंगे। धन्यवाद।